घुसा दिया ना। बस यार मेरे मुंह से निकलनी नहीं चाहिए बात, मैं बता रहा हूं, मेरे अपने लिए नहीं, मैं तो बर्बाद आदमी हूं। मैं तो खुद चला जाता हूं अपनी मौत के पास कि हाँ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। पर मैं कुछ बोल दूं ना किसी के लिए, वो हो जाता है। जैसे मैंने कहा साउथ अफ्रीकन लड़कियां इंग्लैंड को धो डालेंगी, और कहा कि ये जो इंडियन लड़कियां हैं ये 330 रन पर जीतना डिजर्व करती थी, ये खा के चूस के फेंक देंगी ऑस्ट्रेलिया को। अब बना ले ये 340। और मैं हमेशा कहता हूं जमीमा रोड्रिगेज बेस्ट प्लेयर है, ये हमेशा टीम इंडिया को बचाती है, ये मुश्किलों में रन्स करती है। ये और मंदाना और शिफाली वर्मा, अभी मैं तुम पे आऊंगा बाद में, क्योंकि तुम्हारे नाम बहुत बड़े कर दिए, टैलेंट बहुत है, लेकिन तुम लोग भी डिलीवर नहीं कर रही उस तरह से जिस तरह से करना चाहिए। भाई ये होती है बैटिंग। याद दिलाओ ना जो कल थे, याद दिलाओ मैंने क्या कहा था रात को कि जीतेंगी इंडियन लड़कियां, मेरी इंट्यूशन बोल रही है। और जब मेरी इंट्यूशन कुछ बोल दे तो मान लिया करो, ऐसे ही नहीं बोलता मैं। तो बंदाना और इनको तो मैं बाद में दूंगा टास्क, अभी तो मैं आ जाऊं ये बच्चों पे। ऑस्ट्रेलियन लड़कियां, अरे भाई हाँ ठीक है ऑस्ट्रेलियन, अबे मान लिया मेरी फेवरेट इलीस पेरी की टीम है, लेकिन बाकी सब पिछल पैरी कर दी आज मार मार के। जमीमा कह रही थी कि तू 15 रन और भी बना लेती हीली, मैं पूरा हील कर देती तुझे, तबाह बर्बाद कर देती, गारत कर देती मैं सबको। क्रीम रोल दे दिया, क्रीम रोल। ये क्रीम रोल वहां तक जाएगा मेंस टीम तक जो सूर्या के लड़कों से खेलेगी, पूरा फारिग कर दिया। इसे बोलते हैं टीम, इसे बोलते हैं टीम, इसे बोलते हैं करेज, इसे बोलते हैं क्लास, समझे ना? इन चीजों को बोलते हैं कि भाई ये है मामला। तुम लोग खामा खाई जो है वो फैलते हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यूं है वो है। अबे बता दिया 340 पे ट्वीट की, बोला आप लोगों से पूछ रहा था मैं कि क्या हरमनप्रीत की लड़कियां जीतेंगी। हमेशा आप लोगों को एक बात बताई मैंने कि जब जब हरमनप्रीत कौर बड़ा सहारा देगी इंडिया तब तब हराएगी। जमीमा बहुत बड़ी इनिंग खेल के गई, लेकिन हरमनप्रीत का 89, वो जो पार्टनरशिप 2 विकेटें शेफाली और इसके गई, और जो मैं जिसको कहता हूं कि वो विमेंस क्रिकेटर का मेल आदमी लगती हैं, यानी ताकत से, सिर्फ ताकत से। अल्लाह उसको खुश रखे रिचा को। रिचा ने आकर जो बम्बार्टमेंट की ना, और मुझे बड़ा अच्छा लगा टीम मैनेजमेंट का रोल। मजाक करेंगे यार, थोड़ा सीरियस भी बता दूं, दीप्ति, जो लोग मुझे देख रहे हैं, हम लोगों को दोनों को देख रहे हैं बहुत अरसे से, उन लोगों को मैंने हमेशा एक बात बताई कि आई रियली लाइक दीप्ति शर्मा एज क्रिकेटर। क्यों? आप देखें, एक साइलेंट किलर, एक प्रॉपर टीम गर्ल है। हम टीम मैन कहते हैं मेंस में, तो वो टीम गर्ल है। इसलिए कि जब भी दीप्ति आप देखें किसी बड़े एनकाउंटर में, कभी उल्टी कैप लगा के 2-3 चुपके से आउट करती है, एक आधा बेहतरीन कैच लेती है, कहीं आप उसकी 20-25 रन की कैमियो देखते हैं। हरमनप्रीत के बाहर वो गेंद में आने की कोशिश कर रही थी ऑस्ट्रेलियन औरतें, लेकिन दीप्ति के प्लान्स अलग थे। वो रन आउट, अनफॉर्चुनेट, क्वाइट अनफॉर्चुनेट, शी गॉट रन आउट, बट अदरवाइज ये मैच दीप्ति ही फिनिश करती मिलकर जमीमा के साथ। जमीमा रोड्रिग्स इज सच अ फैबुलस वुमेन क्रिकेटर। मॉडर्न डे क्रिकेट में जो लोग मंदाना, अपना शेफाली, क्लास, स्किल्स या टैलेंट पर बात करते हैं, नेट सीवर को ले आते हैं या हीली को ले आते हैं, वो भी ज्यादती करते हैं। आप आखिरी 15 से 20 महीने, 12 महीने के स्टैट्स देखेंगे, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखे, आप बताइएगा, तो आपको जमीमा से कंसिस्टेंट बहुत कम लोग मिलेंगे। जमीमा रोड्रिग्स इज सच अ फैंटास्टिक विमेन क्रिकेटर इन मॉडर्न डे क्रिकेट, और वो गिवन डे पर बर्बाद कर देती है, तबाह कर देती है। टेंशन नहीं लेना तुम लोग, मैं ऑस्ट्रेलिया वालों को सोने नहीं दूंगा आज।
इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी। अबे विमेंस क्रिकेटर में तुम बदमाशी पे आ गए। वो बेचारी जीत के कुछ नहीं बोल रही, गले मिल रही है। वहां से बयान आ रहा है कि इंडियन विमेंस क्रिकेटर जो है ना, उनका कोई मैच नहीं है ऑस्ट्रेलिया से, ये 330 क्या 350 बना ले। हरमनप्रीत बाजी ने कहा कि भाई तुम आज 340 करो, पहले मैं वो भी चेस करूंगी। ये होती है बात। तफरियां लेता हूं बट क्रिकेट में मैं 14 नहीं हूं। तो इसने पूरी बात बता दी। मैंने कल कहा था कि हरमनप्रीत के 70-80 रन आ गए तो बस फिर इंडिया हारती नहीं है कोई मैच। अब दूसरे कहीं से भी रन आए, इसके रन नहीं आते इतने। अब आजकल कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट खैर हरमनप्रीत कौर कभी भी नहीं थी, लेकिन बड़े मैचेस में ये फ्रंट से लीड कर जाती थी। वो ऑस्ट्रेलिया वाली 175 की इंग्लैंड में इनिंग, तौबा। मैं उसी वक्त से मानता हूं कि गिवन डे पे हरमनप्रीत कौर अगर खड़ी है तो फिर आप दुनिया क्रिकेट की, विमेंस क्रिकेट की कोई बॉलर लेके आ जाओ। कैथरीन ब्रंट ले आओ तो वो पहली ले आओ, तो मैगरा ले आओ, तो वो जो एक और न्यूजीलैंड की अच्छी बॉलर है उसको ले आओ, सब मिला के भी खिला लो, वो सबको मारेगी, सबको मारेगी। लेकिन आज जो पहली 15-20 गेंदों पर उसके 4-5 रन थे, मैं समझ रहा था कि वो बड़े प्लान, मुझे बुरा नहीं लग रहा था। उसने कहा वक्त ले लो, हरमनप्रीत ने कहा कि आज वक्त ले लो और उसके बाद बड़े पॉलिश तरीके से आगे लेके चलेंगे इंडिया की कॉज को, क्योंकि वो लोग सीख कर रही हैं फाइनल। और वो 2 बुरे दिन साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहले ही ग्रुप मैचेस में झेल चुकी। और जो लोग बातें कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम की, भाई पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट टीम इस वर्ल्ड कप लेवल पे कहीं रेट नहीं होती। लेकिन 79 for 7 सना की लड़कियों ने भी किया इनको। ये कुछ मैचेस लक से निकाल के गई हैं। ये पाकिस्तान विमेंस टीम से भी हार गई थी। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो भाई इनको तुमने इनके नाम पर, मतलब मेल जो है वो वहां से थ्रेट दे रहे, वो वहां से इनके नाम की आवाजें लगा रहे। अबे ये कौन सा तरीका है भाई, कौन सा तरीका है ये? इस तरह से क्रिकेट खेलोगे आप? ये मैच की बात, हरमनप्रीत कौर की बात, सबकी बात, और बाकियों की गधे की लात। वो जो बातें हुई थी ना क्रिकेट की फर्टिलिटी से, अरे भाई इंडियन विमेंस से तो चूल्हा चक्की करवा लो, ये बीच में थोड़ी अच्छी हो गई थी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम से, इनका मैच नहीं है। अबे पूरा मैच बॉक्स उठा के दे दिया, मैच बॉक्स दे दिया पूरा। अब बताओ मैच है कि नहीं है? बताओ। अभी तो फाइनल में बाजी हरमनप्रीत ना जाग जाए, मतलब लॉरा वुलवर्ड अच्छी है, मैं खुद उसका फैन हूं, लेकिन अगर ये जाग गई तो सब सो जाएंगे, सबको लिटा देती है गिवन डे पे। ये है खवातीन क्रिकेटर्स की युवराज सिंह। मैंने दिया था 6-5 साल पहले नाम ये, कि इसका एटीट्यूड ही अलग है यार, हरमनप्रीत कौर का एज कैप्टन। अभी कप्तान की बात कर रहा हूं तो जमीमा का तो मैंने आपको बता दिया, मोस्ट हम्बल बैट्समैन। मैंने अपने दिमाग से एक वर्ड रखा है जमीमा के लिए, मोस्ट हम्बल विमेन बैट्समैन आई हैव एवर सीन। और खुसूसन हमारी एशिया में इतना रिएक्ट नहीं करती जितना परफॉर्म करती है, पॉकेट रॉकेट जैसी है, बिल्कुल ऐसे चलती है, यूं करके डिबरी की तरह जाती है, जिस बॉलर के पीछे लग जाती है उसकी बजा के आती है। तो ये है कमाल, ये है मामलात, ये है गेम, ये है करेज, ये थे ऑन दी अप शॉट, ये थे स्वीप, ये थे निकल के, ये थी टाइमिंग, और ये था तगड़ा डिफेंस, जिसकी वजह से डिफेंस कर करके डिफेंसिव कर दिया ऑस्ट्रेलियन विमेंस को। अगर कोई ऑस्ट्रेलियन विमेंस की तारीफ करता है, मैं भी करता हूं, लेकिन बात समझो जमाने के राज को, कि 340 नहीं बचा सकी तो तुम इनकी बेकार की पैरवी नहीं करो। हुआ ये था 330 करके अनलकी रह गई थी इंडिया, कैचेस छूट गए थे, और ग्रुप स्टेज में हारना इसलिए मकसूद था उन्हें कि उनको आज मकसूद भाई देने थे। मकसूद भाई को जानते हो ना, मुन्ना भाई MBBS में जादू की झप्पी देते हैं वो। तो हरमनप्रीत ने और जमीमा ने आज जो जादू की झप्पी दी, अगले वर्ल्ड कप तक भूलेंगी नहीं इसे ऑस्ट्रेलियन लड़कियां। बता दिया उनको कि असल क्रिकेट कहां से आई है। अबे इजाद तुम्हारी है, पर मैं हमेशा कहता हूं पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम में अब बेहतरी आ रही है। ये जो आपको ग्लिम्स मिले कि इंग्लैंड को बारिश नहीं होती तो जीत गई थी, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम बहुत आगे। मिथाली राज एक रोल मॉडल बन के आगे बढ़ी और हरमनप्रीत दे गई। हरमनप्रीत ने कप्तान बन के
उसका करेक्टर, परफॉर्मेंस एक सेकेंडरी चीज है, उसका करेक्टर, उसका एटीट्यूड एज क्रिकेटर, विमेन क्रिकेटर बहुत ऊपर का है। तो हरमनप्रीत कौर जो है, थैंक यू भाई फॉर कॉलिंग मी लेजेंड। मैं एक आम सा आदमी हूँ और मैंने कल ही कहा कि जमीमा तो है, मैं जमीमा, मंदाना और हरमनप्रीत की तरफ देख रहा हूँ। मंदाना ने देखने दिया नहीं, आज उससे गलती हो गई। तो चलो बच्ची है, विमेंस क्रिकेट का मामला ज़रा अलग है, नाजुक है। फाइनल में जितना टैलेंट इन दोनों में है, रोहित शर्मा बताया जाता है शिफाली वर्मा को, तो भाई वर्मा अब तू बन जा रोहित शर्मा, ठीक है। हाँ, मैंने कल कहा था ना मैं नाराज हूँ, पहुंच गई बात, उस तक पहुंच गई। मैंने कहा था मैं हरमनप्रीत कौर आपसे नाराज हूँ, क्योंकि देखो मैं कोई चापलूस आदमी तो हूं नहीं, मैं तो बड़ी बड़ी क्रिकेट की बातें कर रहा होता हूँ। लेकिन मैंने कहा कि मेरी फेवरेट क्रिकेटर है, मैंने हमेशा कहा मेरी फेवरेट क्रिकेटर है भाई, मेरी फेवरेट क्रिकेटर है हरमनप्रीत कौर। मैं नाराज हूं कि इतना टैलेंट लेके इन दिनों आपके पास से कुछ निकल नहीं रहा, और उसने तो ऐसा निकाला, ऐसा डाला, फारिग कर दी सारी ऑस्ट्रेलियन है जितनी भी थी सारी। बेचे.com, मैं उनको बेचारियों को नहीं कह रहे जो उनके बेहाफ पे उल्टे सीधे बयानात आए थे ना, मैं इनसे हटती है मेरी। ये बड़ी बातें कर रहे थे लोग कि भैया चूल्हा चक्की करवा लो, तो ये करवा लो, तो वो करवा लो, अब करवा लो, ले आओ तुम लोग कहीं से। अबे इतना मारा जमीमा ने, इतना मारा, आउट भी नहीं हुई। वो मैसेज दे के गई है कि बेटा तुम तो रन करके आउट हो जाते हो, मैं आउट नहीं होती, मैं उखाड़ के फेंक देती हूँ, फिर खड़ी रहती हूँ कि दोबारा खेलना है तो आजा, आजा, अभी एनर्जी बाकी है, सुबह तक खेलूंगी। ये मैसेज था, ये मैसेज था सेंटर से। क्या कमाल परफॉर्मेंस। अच्छा, इंडिया की बॉलिंग में एक स्टैंड आउट परफॉर्मर का अगर हम नाम ना लें, दो का सही है, श्री चरानी का नाम ना लें कि 49 दे के 2 आउट किए, क्योंकि बैटिंग गेम हो गया ये। और फिर हम रेणुका बड़ी एक्सपीरियंस हो गई है, पेसर मुझे अच्छी लगती है, पहले बड़ी वेवर्ड होती थी, अब काफी कंट्रोल किया। रेणुका ने भी यार 4.87 विकेट नहीं आई, पर उसने भी बॉलिंग की, ठीक है। बाकी जो पिटी, राधा यादव पिट गई, ठीक है, और उसके अलावा दीप्ति भी बहुत पिट गई, लेकिन दीप्ति ने आके बैटिंग में अपना हक अदा किया, ठीक है। और उसने बताया वो रन आउट हो गई, बड़ी अनफॉर्चुनेट थी, लेकिन जो मोमेंटम रिक्वायर्ड था, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कमाल इनिंग थी लिचफील्ड की, 93 बॉल 119 रन, आसान नहीं है, 127 का स्ट्राइक रेट। अगर लोन वॉरियर की बात करें, लिचफील्ड की इनिंग, और 45 पे जो 63 उसने किया था गार्डनर ने, आई थिंक वो कमाल, मतलब वो 2 इनिंग्स हैं जिसकी वजह से आगे गई। मेरी फेवरेट एलिस पेरी, एंकर गेम, यकीनन उसी टाइप का स्ट्राइक रेट जो इसका आया, लेकिन 2 छक्के भी लगाए, 6 चौके भी लगाए, 77 करके गई एलिस पेरी। राधा यादव ने एक काम बहुत अच्छा किया कि एलिस पेरी बोल्ड हो गई, उस पर एलिस पेरी बोल्ड हो गई, क्योंकि फिर ये ज्यादा रन भी हो सकते थे। लेकिन मैं कह रहा हूँ 348 भी चेस करता इंडिया, करता उस हिसाब से ही होती है। अभी आखिर में तो थोड़ा सुकून आ गया था। अभी कितनी बॉलों पहले फेंका है? 9 बॉलों पहले। मैं नहीं कह रहा था ये 350 भी करेंगी, ये चेस करेंगी, मेरा दिल कह रहा है कि ये चेस करते हुए जीतेंगी, क्योंकि ये चेस करते हुए हार गई थी। जमीमा इज द फ्यूचर, या मतलब वो हाल भी है यार, प्रेजेंट भी है। जमीमा रॉड्रिग्स अब प्रेजेंट भी है। मैं रॉड्रिगेज हम लोग बोल देते हैं मजाक में, बेसिकली रॉड्रिग्स कहते हैं, ठीक है। हमारी मर्जी, हमारी लड़की, हम बोल देंगे रॉड्रिगेज, क्या हो जाएगा, सही है। और शाउट आउट फॉर रिचा घोष, डेफिनेटली रिचा पे भी शाउट देंगे, सब पे शाउट देंगे यार, किस पे नहीं देंगे। लेकिन जो बारी खेली और जो 26 रन 16 पे रिचा करके गई, मैं हमेशा कहता हूं कि ये ताकत का खजाना है विमेंस क्रिकेट में। रिचा घोष थोड़ी सी भारी है ये, और ये कमाल बैटिंग करती हैं, कमाल बल्लेबाजी करती हैं, मस्त किस्म की बल्लेबाजी करती हैं। और मैं तो कहूंगा बाबर आजम साहब, जमीमा की इनिंग्स से आप कुछ सीख लीजिए, कुछ आप भी सीख लीजिए। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लव यू टू जितने भाई बहन कर रहे हैं सबको लव यू, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनलिमिटेड, ठीक है सबको। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये मैच छुप छुप के देखा है बाबर ने, उसने देखा है कि ये विमेंस क्रिकेट में इतने रन कैसे बनते हैं। उसको किसी ने बताया इन दोनों में पहला मैच 330 का हुआ था। लेकिन गलत बात में नहीं कह रहा मैं कि विमेंस क्रिकेटर और मैन क्रिकेटर का मुकाबला, लेकिन छुप छुप के चेक तो कर सकता है कि यार ऐसे भी बैटिंग होती है, 127 रन तक भी बना लेता है एक इंसान, कोई भी एक ह्यूमन बीइंग चेस करते में। मैं तो 77 नहीं बना रहा, चेस में क्या डायरेक्ट नहीं बन रहे मुझसे,
मुझे तो मतलब कॉर्बिन बॉश बॉल करा रहा है, मैं यूं कर रहा हूं, बॉल पे भी लेट हो रहा हूं मैं पिंडी की पिच पर। ये कैसे बना रहे हैं डीवाई पाटिल में, ये कैसे छक्के मार रही हैं, ये कैसे शॉट लगा रही हैं प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों पर। शॉट देखे आपने? इसीलिए मैं कहता हूं कॉमन सेंस जमीमा की नीड थी, कोई हैंकी पैंकी नहीं की। जब दीप्ति आई तो दीप्ति की जरूरत थी कि स्मार्ट इनोवेशन सॉर्ट ऑफ बेटर जाएगी, तो दीप्ति आई। पैनिक बटन प्रेस करते तो आती ही रिचा थोड़े ज्यादा रन कर लेती, मसला नहीं है, बट सेकंड प्लान हमेशा था हरमनप्रीत और कोचिंग स्टाफ के जहन में। ये होती है रियल क्रिकेट के हाई प्रेशराइज गेम में, जिसका अपना रोल है, जो अंदर थिंक टैंक बैठा है वो तो अपना थॉट प्रोसेस प्रॉपर रखे ना है। अब सदरलैंड ये बहुत आउट करती है, इसको 70 रन मार दिया 7 की एवरेज से, ले नहीं इसने 2 विकेट दे ले इसकी आवाज भी निकली थी, वी आर एयर टू विन द कप। भाई ले कप ले ले, पिरिच ले ले, तू कप तो इधर दे जा। कप का फैसला तो अब हरमनप्रीत बाजी करेगी हरमनप्रीत ही फैसला, कि हमेशा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को ठोकती हूं, ऑस्ट्रेलिया हैप्पी हंटिंग है, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका को ठोक दूंगी तो कप आ जाएगा। मुझे सेंचुरी चाहिए तुम्हारी बाजी। मैं बहुत नाराज हूं, ये जो बच्चे लिख रहे हैं, या हरमनप्रीत को मैंने कल बोला मैं बहुत नाराज हूं तुमसे, अब इतने दिनों के बाद रन किया तो ये 89 पे बस नहीं होना चाहिए, ये 119 चाहिए मुझे फाइनल में। ये छोड़ दो बच्चियां के मंदाना मार लेगी तो वो मार लेगी, आप मारो। कप उठा के रोहित शर्मा की तरह पूछ लो कि मैं भी रिटायर हो सकती हूं क्या। वो गोरे लोगों ने बहुत इशू बनाया था, वो हरमनप्रीत ने, वो बैट्समैन तैयार नहीं तो मार दिया, तो बेमानी कर दी। भूला नहीं हूं मैं वो इंसिडेंट। मैं ऐसी लोगों को शो करता हूं यार, मेरा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है विमेंस क्रिकेट में, सब इंटरेस्ट है मेरा। हाँ मैं बता रहा हूं, ये नहीं कि हमने आज कर दिया तो कल कोई और। आपकी फॉर्म लगी हुई है, मोल्टी फॉर्म कर दो। वो लॉरा वोल्डवार्ड तो बेचारी है भी मोल्टी फॉर्म जैसी है, उसको मतलब मैच करने के लिए आप ही चाहिए हो मुझे। हाईएस्ट एवर चेस इन विमेंस क्रिकेट किस दिन हुआ? सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप के। किसने किया? जिसके बारे में मैं कहता हूं कि ये 70-80 रन प्लस बना दे, रन बॉल टाइप, तो मतलब 90-95-100 का स्ट्राइक रेट रन बॉल टाइप ही होता है। ये जो समझदार है वो समझ गए होंगे। मैंने कहा फिर इंडिया हारती नहीं है बहुत सारे मैचेस, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं विमेंस क्रिकेट को देखने के। हाँ दूसरी ने 127 किया, लेकिन 2 ही इनिंग्स का खेल होता है ना। जब आप 325-350 के बीच में रन चेस करेंगे तो आपको इन शॉट आपको 250 रन 2 जगह से चाहिए होते हैं, फिर कहीं से 40 आया, थोड़े से 20 एक्स्ट्राज आए, बन ही जाते हैं। लेकिन आपको बड़ी 2 इनिंग्स चाहिए होती हैं, जैसे उनकी बड़ी 3 इनिंग्स है, लेकिन इन जनरल देखे तो 3 इनिंग्स है उनकी। आप 2 इनिंगों पे मैच निकाल गए, क्योंकि आपके वालों ने 24 भी कर दिए। जो ओपनर आपकी फेलियर आया मंदाना, वो भी कर गई 22-24 रन। तो ये होती है क्रिकेट, ये होता है रियल फ्लेवर। आपने चेस को प्रॉपर आर्किटेक्ट कहते हैं ना, तो प्रॉपर आर्किटेक्ट वॉज जमीमा, और हेड्स ऑफ टू हरमनप्रीत कौर फॉर ओनली वन थिंग, ही इज सच अ फ्लैम्बॉयंट बैटर। मतलब हमेशा स्ट्रोक प्ले पर बिलीव करती हैं, लेकिन आज जिसने उसकी पहली 15 गेंदें खेली देखी होंगी वो समझ रहा होगा हरमनप्रीत कौर क्या कर रही है। भाई हरमनप्रीत कौर तो ये कर रही है, वो कर रही है, मारने पे नहीं जा रही। बट आई वॉज वेरी हैप्पी, सही है, जब वो गेंदें रोक रही थी, जब वो कंसोलिडेशन दिखा रही थी, टाइम ले रही थी, बिकॉज मुझे मालूम है 7.5 रन उसे बॉदर नहीं कर रहे। उसे बॉदर ये कर रहा है कि मैं स्टार्ट जब लूंगी प्रॉपर, जब मैं फील ले लूंगी कि अब मेरा बॉल मिडिल हो रहा है। बाद के जो उसके 70 रन हैं, बाद के जो 70-75 रन हैं, उनका स्ट्राइक रेट 100 से कहीं ज्यादा है, 120-25 निकलेगा ज्यादा ही। ये चेक करके तुम लोग बता देना, कुछ काम तुम लोग भी कर लो। भाई तो डायरेक्ट बैठ गया। तुम लोगों ने क्यों नहीं समझा कि जमीमा रोड्रिगेज भी तो कह सकती थी मैं भी फेल हो जाऊं, मैं तो बहुत रन बना रही हूं, कोई और बना लेगा। उसने नहीं कहा, उसने कहा मैं ही बजाऊंगी। इन्होंने बड़ी सेलिब्रेशन किया, मैं 330 पे हरा के, मैं छोड़ूंगी नहीं, और उसने छोड़ा भी नहीं।
उसने छोड़ा भी नहीं, उसने बर्बाद कर दिया, लिटा दिया, घुसा दिया, मिटा दिया, फना फिल्ला कर दिया, खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। बिल्कुल ही खा गई जमीमा। जमीमा खा गई इनको, जमीमा भी खा गई, हरमनप्रीत भी खा गई। अब इनको बोला है हरी वाली कुल्फी खाओ तुम, जिसके ऊपर मेवे लगे होते हैं। उनको बोला है जो इनके लड़कियों के ऑस्ट्रेलियन बिहाफ पे ऑस्ट्रेलिया में बैठकर तज्जिए कर रहे थे कि मैच नहीं है इंडिया और ऑस्ट्रेलियन विमेंस का। अबे कौन सा मैच नहीं है बताना बाहर आके। ये माइकल वॉन बेवा और नासिर हुसैन झटके की तरह यहां पर भी आ गए कुछ लोग। जब से एडम गिलक्रिस्ट ने माइकल वॉन के साथ पॉडकास्ट शुरू किए, जब से ऑस्ट्रेलिया में भी 2 नंबरी की हवा चली गई है भाई। वैसे बहुत सारे 2 नंबर जाके सेटल हो गए वहां। ये ज्यादती है भाई। हाँ मैंने तो बोला ना इनिंग आनी चाहिए, टाइम हो गया और आज ही रन आ गए। अरे मैंने तो रन भी बताए थे, तुम तो अपनी बात कर रहे हो। मैं नाराज था, मजाक नहीं, मैं ड्रामा नहीं कर रहा था, मैं नाराज था। मुझे पता है हरमनप्रीत कौर का पोटेंशियल यार, मुझे पता है। मैं जब भी आपको कहता हूँ शेफाली, मंदाना, हम इन्हें जो भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, ये हैं। लेकिन हरमनप्रीत कौर एक बड़ी खतरनाक क्रिकेटर थी, है और रहेगी, आने वाले दिनों में भी रहेगी। इसका कोई मुकाबला नहीं है, इसका कोई जोड़ नहीं है। इसको ये बर्बाद कर देती है। जमीमा सेड ऑन पोस्ट मैच, आई वॉजंट थिंकिंग अबाउट माई 50 और 100, जस्ट वॉन्टेड टू टेक इंडिया होम एज वी हैव लॉस्ट मैनी गेम्स फ्रॉम क्लच सिचुएशन, क्रंच सिचुएशन। ये है लड़की, ये सुनवा दो मेरे किसी किंग को। वो कह रही है 50-100 के लिए क्रिकेट नहीं होती, क्रिकेट जीतने के लिए होती है, क्रिकेट कंट्री को ऊपर ले जाने के लिए होती है, क्रिकेट लिटाने के लिए होती है, क्रिकेट घुसाने के लिए होती है, क्रिकेट बर्बाद करने के लिए होती है, तबाह करने के लिए होती है, गारत करने के लिए होती है। बट क्रिकेट इसलिए नहीं होती। क्या और अपने रन बनाओ, मेरे 40 हो जाए, दोनों भाई 50-50, उसके बाद बर्बाद करके चले जाओ टीम। फैंटास्टिक क्वेश्चन है यार आपका। हु मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर साउथ अफ्रीका इंडिया है? इसके लिए सांस ले ले मेरे भाई, मैं कल खुद बता दूंगा तुझे। किंग ऋत्विक है, अपना भाई है ऋत्विक, मैं बताता हूं इस पर। अभी जरा भाई का मोमेंटम कुछ और बना हुआ है ना, समझने का बिड़ू है। अभी गुस्सा आ रहा है मुझे यार, ये वहां से विमेन्स क्रिकेट में बहन क्रिकेटर बयान दाग रहे, बकचोदियां कर रहे। अबे तुम्हारा क्या काम है कि वो चूल्हा चक्की देखे? अबे पूरी चक्की दे दी, दुम्बे की चक्की लग रही थी। हम तो नहीं करेंगे भाई, हम तो विमेन्स क्रिकेटर को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, सीधी सी बात है।